मेरे प्रिय छात्रों, मैं महेश झा, सहायक प्राध्यापक, व्याकरण विभाग, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आवृत्ति हेतु आप सबों के लिए हलंत पुल्लिंग प्रकरणस्थ अनडू शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। अनः सकटं बहतीत्यर्थे अनसि बहे अनसो डश्च इति कुट सस्य डश्च वचि स्वपि यजादीनां किति सूत्र से यजादित्वात् वकार का संप्रसारण उकार संप्रसारणाच्च सूत्र से पूर्व रूप होने पर अंडू शब्द सिद्ध होता है। पुनः अंडू शब्द से सु की उत्पत्ति होती है। अंडू सह इस स्थिति में चतुरनडुहोरामुदात्तः इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में इतोत सर्वनाम स्थाने सूत्र से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति होती है। इस प्रकार सूत्रार्थ होता है सर्वनाम स्थान सु ओजस अम ओट पर में रहने पर चतुर और अंडू शब्द को आम हो। आम में मकारी संज्ञक होने के कारण आ अंत्य अच से पर में रहता है। अनडू आह स इस स्थिति में डू में उकार को यन, अनड्वाह स इस स्थिति में सावनडूह इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में आछी नद्योर नुम से नुम की अनुवृत्ति होती है। आत का अधिकार पूर्व से प्राप्त है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है सुपर में रहने से अंडू शब्द को नुम होता है। यह नुम अवर्ण से पर होता है। इस कारण विशेष विधान के रूप में नुम की बाधकता आम के द्वारा नहीं होता है तथा आम भी नुम का बाधक नहीं होता है। अंडू स इस स्थिति में स का हल्न्यादि लोप, ह का संयुगांत लोप होने पर नकार को पदांत होने के कारण वसु श्रंसु भंग स्वनडुहांग दह सूत्र से दत्व की प्राप्ति होती है, किंतु नुम विधान सामर्थ्य से दत्व नहीं होगा। पुनश्च संयुगांत लोप होने पर प्रातिपदिकांत होने के कारण न लोप की प्राप्ति होती है, लेकिन
संयोगांत लोप की असिद्धता के कारण नलोप नहीं होगा। इस प्रकार अनद्वान सिद्ध होता है। प्रथमा द्विवचन में अनुदूह और इस स्थिति में आम का आगम अनदुआह और उकार को यन वर्ण सम्मेलन से अनद्वाहो निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में अनदूह जस आम का आगम उकार को यन वकार जकार की संज्ञा सकार को रुत विसर्ग एवं वर्ण सम्मेलन से अनद्वाह यह रूप बनता है। द्वितीय एकवचन में एवं द्विवचन में प्रथमा सदृश ही रूप होते हैं। द्वितीय बहुवचन में असर्वनाम स्थान के कारण आम का अभाव होता है, इसलिए अंडूहा ऐसा ही प्रयोग होता है। तृतीय एकवचन में अनदूह टा होने पर टा की संज्ञा से अनदुहा ऐसा रूप होता है। द्विवचन एवं बहुवचन में अंडुद्भ्याम अंडुद भी ऐसा रूप होता है। चतुर्थी एक वचन में अनडुह में अनुबंध लोप ए अंडुह ए अनडुहे। द्विवचन एवं बहुवचन में अंडुद्भ्याम अंडुद्भि। संबोधन एक वचन में हे अंडुह सह आम के अपवाद में आम संबुद्धौ। इस सूत्र से अम अंडु अह नुम का आगम यन सुलोप संयोगांत लोप से हे अनद्वन ऐसा रूप होता है। इस प्रकार अंडु शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्ध रूप का संग्रह निम्न प्रकार है। प्रथमा एक वचन में अनद्वान, द्विवचन में अनद्वाहो, बहुवचन में अनद्वाह, द्वितीय एक वचन में अनद्वाहम, द्विवचन में अनद्वाहो, बहुवचन में अनदुहा, तृतीय एक वचन में अनदुहा, द्विवचन में अंडुद्भ्याम, बहुवचन में अंडुद्भि, चतुर्थी एक वचन में अनदुहे, द्विवचन में अंडुद्भ्याम, बहुवचन में अंडुद्भ्या, पंचमी एक वचन में अनदुहा, द्विवचन में अंडुद्भ्याम, बहुवचन में अंडुद्भ्या, षष्ठी एक वचन में अंडुहा, द्विवचन में अनदुहो, बहुवचन में अनदुहाम, सप्तमी एक वचन में अनदुही, द्विवचन में अनदुहो, बहुवचन में अंडुत्सु। संबोधन एक वचन में हे अनद्वन, द्विवचन में हे अनद्वाहौ, बहुवचन में
हे अनद्वाहा। इस प्रकार अंडु शब्द के सभी विभक्तियों में रूप निष्पन्न होते हैं। धन्यवाद।